वेलकम टू विंग्स एक उड़ान। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। माय नेम इज़ यशोधरा सिंह जम्वाल एंड वेलकम टू माय लेक्चर सीरीज़। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो गाइस, चलो शुरू करते हैं। आज है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3, राइट? तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ ऑफिशियली डिक्लेयर्ड दैट स्नो लेपर्ड इज़ अ नेशनल सिंबल, इज़ इट्स नेशनल सिंबल। तो बताइए कौन सी कंट्री है? उज़्बेकिस्तान है, रशिया है, किर्गिस्तान है या फिर इंडिया है? तो याद रखना, द आंसर इज़ किर्गिस्तान। ठीक है, सो किर्गिस्तान ने डिक्लेयर किया है स्नो लेपर्ड को एज इट्स नेशनल सिंबल, राइट? अगर स्नो लेपर्ड की बात करें तो हमारे इंडिया में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड लॉन्च हुआ था 2009 में, राइट? कुछ 1.5-2 साल पहले हम लोगों ने स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व भी बनाया है उत्तराखंड में, राइट? और ये जो प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड था, इट वाज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द स्नो लेपर्ड्स, राइट? अभी हाल ही में ब्रीडिंग भी शुरू हो गया है इनका, ठीक है? सो ये याद रखिएगा। और ये जो प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड है ना, ये प्राइमरीली 5 हिमालयन क्यों? क्योंकि स्नो लेपर्ड है, हाई ऑल्टीट्यूड में पाया जाएगा। सो 5 हिमालयन स्टेट्स में लॉन्च हुआ था, जिनके नाम है जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड योर अरुणाचल प्रदेश। इन 5 हिमालयन स्टेट्स को प्राइमरीली फोकस कर कर यहाँ पे लॉन्च किया गया था। इसी के ही साथ स्नो लेपर्ड की बात करें तो स्नो लेपर्ड शेड्यूल 1 स्पीशी है अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इट कम्स अंडर अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स, ठीक है? साइट्स के ये अपेंडिक्स 1 में आता है, ठीक है? और 2020 में ना इंडिया ने अपना पहला स्नो लेपर्ड सेंसस भी किया था, ठीक है? सो ये भी इम्पोर्टेंट है। और कहाँ हुआ था सेंसस? पॉपुलेशन काउंट उत्तराखंड में, यूके मतलब उत्तराखंड में, ठीक है? इसके अलावा एक लास्ट पॉइंटर मैं आपको एक और बता देती हूँ। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट रिमूव इट, रब करने दो इसको। हाँ, तो इसके अलावा याद रखना, अगर आपको पूछा जाए ना इंडिया में हॉटस्पॉट ऑफ स्नो लेपर्ड्स क्या है, हॉटस्पॉट ऑफ स्नो लेपर्ड, सो दैट इज़ लाहौल स्पीति, मतलब हिमाचल प्रदेश, ठीक है? अगर आपको पूछा जाए वर्ल्ड का स्नो लेपर्ड कैपिटल क्या है, स्नो लेपर्ड कैपिटल, तो फिर आंसर हो जाएगा लद्दाख, लद्दाख का हेमिस, ठीक है? सो हॉटस्पॉट पूछेंगे, द आंसर इज हिमाचल प्रदेश। वर्ल्ड कैपिटल ऑफ स्नो लेपर्ड पूछेंगे, सो इट इज लद्दाख, हेमिस लद्दाख, ठीक है? और किसने डिक्लेयर किया है स्नो लेपर्ड को नेशनल सिंबल? तो वो है किर्गिस्तान, ठीक है? चलो जी आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2, अंडर द वुमेन रिजर्वेशन बिल, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द सुपरवाइजर, उनके लिए ज़रूरी क्वेश्चन है। सो अंडर द वुमेन रिजर्वेशन बिल, हाउ मच परसेंटेज ऑफ सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन? याद रखना, ये जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है ना, ये आया है वुमेन की सीट्स को रिजर्व करने के लिए इन द पार्लियामेंट एंड योर स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है? अब आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी होता है ना, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अंडर 73rd अमेंडमेंट एंड अंडर 74th अमेंडमेंट, वो विमेन को ऑलरेडी रिजर्वेशन है वहाँ पे, लेकिन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में इस बिल के द्वारा दिया गया है। और कितनी परसेंटेज है? 30% है, 33 है, 20 है या 15 है? सो इट इज़ 33% या फिर 1/3, ठीक है? याद रखिएगा, फाइन। और ये जो सरपंच की सीट्स भी रिजर्व होती है फॉर विमेन कंटेंडर्स, है ना, कैंडिडेट्स के लिए, है ना? तभी आजकल ना गांव वगैरह में ना एक बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, नोन एज सरपंच पति। क्या बोलते हैं उसको? बोलते हैं सरपंच पति। सरपंच पति क्या होता है ना कि पत्नी सरपंच होती है, लेकिन ना पति और द हस्बैंड इज़ द वन हु टेक्स केयर ऑफ ऑल द ऑफिशियल वर्क, राइट? तो उस पत्नी को ज़्यादा पता नहीं होता है, वो बस नाम के लिए ही सरपंच है, बट द पति टेक्स ऑल द इम्पॉर्टेंट वर्क। आपने एक वेब सीरीज़ देखी है पंचायत, वेरी अमेजिंग, बहुत ही अच्छी वेब सीरीज़ है। उसमें भी दिखाया है कि सरपंच तो पत्नी होती है, लेकिन पति का तो पत्नी से भी ज़्यादा रुतबा होता है गाँव में, ठीक है? सो इट वॉज जस्ट नॉर्मल सा, मैंने आपको एक सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता दिया, ठीक है? चलो नेक्स्ट इज, इंडिया हैज़ बिकम व्हाट रैंक कंट्री टू लैंड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून? तो हमको पता है जी, चंद्रयान थर्ड,
राइट और इंडिया कौन से नंबर की कंट्री बनी है जिसने साउथ पोल ऑफ द मून पे किया है? अब देखो, अगर आपको सिर्फ आता ना टू लैंड ऑन द सरफेस ऑफ मून, तो आंसर होता फोर्थ, ठीक है, आफ्टर यूएस, रशिया एंड चाइना। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि पूछ रहे हैं साउथ पोल, तो साउथ पोल पे जाने वाली इंडिया पहली कंट्री है, ठीक है। सो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन ना हो आपको, राइट। और अगर हम चंद्रयान की बात करें तो चंद्रयान ये आपका मून मिशन था, राइट। इसके लैंडर और रोवर का नाम भी आपको पता होना चाहिए, लैंडर एंड रोवर। लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान, ठीक है, याद रखिएगा। फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शुबिका पेंटिंग बिलोंग्स टू विच स्टेट? इज इट मणिपुर, मेघालय, मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश? तो शुबिका पेंटिंग बेसिकली न्यूज़ में था, क्यों? बिकॉज ये एक ना आर्ट फॉर्म है, इट इज़ बेसिकली एन आर्ट फॉर्म ऑफ मणिपुर, ठीक है, प्राइमेरिली ऑफ द मेती कम्युनिटी, ठीक है, प्राइमेरिली ऑफ द मेती कम्युनिटी, राइट। और आपने सुना होगा भी कुछ टाइम से मणिपुर हैज़ बीन अ लॉट इन न्यूज़, क्योंकि मणिपुर की दो कम्युनिटीज़ दैट इज़ मेतीज़ एंड कुकीज़, उनके बीच में बहुत मतलब राइट्स हो गए थे, कम्युनिटी राइट्स हो गए थे, राइट। बहुत न्यूज़ में रहा है, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था मेतीज़ और कुकीज़ के ऊपर, एंड व्हाट इज़ द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द टू, राइट। सो ये क्या है, ये आपको याद रखना है। ये जो मेती कम्युनिटी है, यहाँ जो पीपल ऑफ मणिपुर है ना, वो शुबिका पेंटिंग्स को रिवाइव करना चाहते हैं, राइट। सो इसलिए शुबिका पेंटिंग्स न्यूज़ में रहा है, तो याद रखना इट बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ मणिपुर, ठीक है। चलो जी आगे बढ़े। ऑल राइट, सो वी हैव द सुपरवाइजर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज शेड्यूल। द शेड्यूल इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ यू गाइज। इफ़ एनी वन ऑफ यू इज़ इंटरेस्टेड तो आप नंबर्स पे कॉल करें, यू कैन अवेल दिस। ऑफलाइन मोड पर भी है और ऑनलाइन मोड पर भी है, आपकी अपनी मर्ज़ी है आप कैसे करें। और मैंने ये कल भी बताया था आपको कि अगर आप कोई भी कोर्स ख़रीद रहे हैं, चाहे टेस्ट सीरीज़ ले रहे हैं, एनटी ले रहे हैं, जेके एसएसबी ले रहे, कोई भी ले रहे हैं, जेके पी का कोर्स ले रहे हैं, तो आप अगर वहाँ पर जब पेमेंट करने लगोगे ना, पेमेंट का जब ऑप्शंस आते हैं, तो एंड में आएगा अप्लाई कूपन कोड, अप्लाई कूपन कोड। और अगर वहाँ पे आप यश 10 लिखेंगे तो आपको वहाँ पे फर्दर डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ वॉट यू कैन अवेल, ठीक है। यश 10 लिखिए वहाँ पे, अप्लाई करिए कूपन कोड को एंड यू कैन अवेल दी ऑफर। चलो नेक्स्ट अप, 5th, कजुवेली बर्ड सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका या आंध्र प्रदेश? तो कजुवेली बर्ड सेंचुरी इज़ बेसिकली अ वेटलैंड एरिया, ठीक है। प्राइमेरली क्या, इन द कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट के अलॉन्ग है ये, मतलब ईस्टर्न साइड, राइट, इन द इन द विसिनिटी ऑफ पुलिकट लेक, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स, सर्दियों के टाइम पे माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे आती हैं, राइट। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, ठीक है, याद रखिएगा। फाइन, ऑल राइट, नेक्स्ट अप, क्वेश्चन नंबर, ओके, सो एनटी कोर्स इज़ ऑल्सो देयर, लाइक आई सेड, आप नंबर्स पे कॉल करके इसको अवेल कर सकते हैं अगर आप चाहें ज्वाइन करना। और यश 10 लिखोगे तो आपको फर्दर डिस्काउंट भी मिल जाएगा, इट इज़ अवेलेबल ऑन ऑल दी कोर्सेज, ठीक है। चलो आगे, नेक्स्ट अप, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम? इज इट आदित्य L1, गगनयान, आर्टेमिस या नन ऑफ द अबव? तो इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम जो है वो है आपका गगनयान। मैंने इसके ऊपर रील बनाया था, आप प्लीज़ उसको देखिए, प्लीज़, ओ गॉड जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, आप प्लीज़ उसको देखिए, ठीक है, इन्फॉर्मेटिव होती हैं रील्स, तो उनको देखा करें। ये गगनयान है और ये बेसिकली ये एक 3 डे स्पेस मिशन होगा, राइट, एंड 3 मतलब पीपल आर गोइंग टू गो देयर, ठीक है। सो 3 पीपल और 3 व्योमनॉट या फिर एस्ट्रोनॉट्स
आर गोइंग टू गो, ठीक है। सो इट इज़ गगनयान। और अगर आपको पूछा जाए कि ये इंडिया जब ये ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम करेगा तो ये कौन से नंबर का कंट्री बनेगा टू डू सो, तो इंडिया बनेगा 4th कंट्री आफ्टर वही यूएस, रशिया, मतलब जब रशिया ने किया था तब रशिया यूएसएसआर था, ठीक है, एंड चाइना, एंड नाउ इट इज़ गोइंग टू बी इंडिया। गगनयान मिशन का टेंटेटिव जो पीरियड है वो 2024 कहा था, बट आई हाईली डाउट ये 2025 तक खिंचेगा ही खिंचेगा, क्योंकि जब ये गगनयान अनाउंस हुआ था तब ये 2023 था, फिर 24 हुआ, अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 4 व्योमनॉट्स को भी अनाउंसमेंट किया था उनका, राइट। सो 2024 मुश्किल है, जुलाई 2024 बोल रहे थे, बट 24-25 में ही ये फ्लक्चुएट करेगा, ठीक है। अच्छा, एक और बताऊँ मैं आपको, अगर हम स्पेस प्रोग्राम की बात कर रहे हैं ना, तो ये जो आर्टेमिस है ना, ये बेसिकली इसरो का नहीं है, ये नासा का है, ठीक है, याद रखना। इसके अलावा इसरो का एक है शुक्रयान, क्या है, शुक्रयान मिशन। तो अगर ये पूछा जाए ये किस पर है, तो भाई शुक्र मतलब वीनस, ठीक है, वीनस का प्रोग्राम है ये, ठीक है। चलो जी आगे। 7, द फंडामेंटल राइट्स फॉल अंडर विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 3rd, 4th, 4A या 2nd? सो इट इज 3rd, पार्ट 3rd ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज योर दिस अपना दिस फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो आर्टिकल 12 से लेके 35 टॉक्स अबाउट द फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 3rd है। पार्ट 4th की बात करें, दीज आर द DPSPs, पार्ट 4A आर द फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट 2 है सिटीजनशिप, ठीक है, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप होती है, आर्टिकल 5 से लेके 11 तक टॉक्स अबाउट सिटीजनशिप, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट अप, fundamental rights are justiciable, not absolute, known as the Magna Carta of India, या all of the above। तो याद रखना fundamental rights are, so याद रखिएगा that fundamental rights are justiciable, they are not absolute, क्योंकि इनके ऊपर रोक लगाया जा सकता है during emergency and other restrictions, they are known as the Magna Carta of India, so these are all of the above, ठीक है। और जस्टिसेबल हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप आर्टिकल 32 विच इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ उसके अंडर, या फिर आर्टिकल 226, ये हाई कोर्ट का है, ये सुप्रीम कोर्ट का है, वहाँ जाकर जो है आप रिट लगा सकते हैं अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है। एक लेक्चर ना सिर्फ रिट्स के ऊपर करेंगे, एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ करनी है ना हमने, एक रिट्स के ऊपर भी करेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें रिट की तो कितनी रिट्स हैं हमारे पास, 5 है जी। एक है हैबियस कॉर्पस, एक है आपका मैंडामस, एक है आपका प्रोहिबिशन, एक है आपका सर्शरी, ठीक है, और एक है आपका क्यू वोरांटो या क्यू वोरांटो, ठीक है। तो इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, फाइन। नेक्स्ट अप, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज फॉल अंडर विच आर्टिकल, 30, 32, 21, 12, जस्ट अभी मैंने बताया इट इज़ आर्टिकल 32। अच्छा, जो रिट होता है ना, रिट ये सुप्रीम कोर्ट भी लगा सकता है और हाई कोर्ट में भी आप लगा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ना जब आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है ना तभी आप लगा सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट का ऐसा नहीं होता, इट इज़ नॉट ओनली फॉर फंडामेंटल राइट बट फॉर अदर्स ऑल्सो, ठीक है। तो इससे याद रखना कि जो रिट है ना, रिट उस केस में हाई कोर्ट का एक्सटेंड ज़्यादा है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए बात करता है, हाई कोर्ट में आप नॉट ओनली फंडामेंटल राइट्स बट अदर वायलेशंस के लिए भी जा सकते हो, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट अप, हाउ मेनी भारत रत्न कैन बी अवॉर्डेड इन अ पर्टिकुलर ईयर, 2, 1, 3 या 5? तो याद रखिएगा एक पर्टिकुलर ईयर में ना ओनली 3 भारत रत्न कैन बी गिवन, ठीक है, एंड भारत रत्न इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। और यहीं अगर मैं बात करूं द हाईएस्ट
गैलेटरी अवार्ड, तो वो कौन सा है? दैट इज़ योर परमवीर चक्र, जिसके 21 अवॉर्डीज़ हैं आज तक, जिसमें से 3 आर द लिविंग लेजेंड्स। ठीक है, अब अगर आपको ये क्वेश्चन आता है पेपर में तो आपको पता चल गया कि कितने लोगों को दे सकते हैं एक पर्टिकुलर ईयर में भारत रत्न। सो द आंसर इज 3। अगर हम बात करें दिस ईयर, इस साल 2024 में कितने लोगों को मिला है? तो जी मिला है 5 लोगों को, राइट? मतलब अकॉर्डिंग टू द रूल बुक 3 होता है, बट इस बारी रूल बुक को ब्रेक किया गया है और 5 लोगों को मिला है एज द भारत रत्न, राइट? अब इसी में हम बात कर लेते हैं किन किन को मिला है। तो याद रखना, एक है आपके कारपोरी ठाकुर, राइट? ही वॉज द वन जिनके वजह से ही ओबीसीज को बेनिफिट मिला था रिजर्वेशन का। इसके अलावा MS स्वामीनाथन which is all who is also known as the father of green revolution in India। इसके अलावा LK अडवाणी, राइट, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। इसके अलावा चौधरी चरण सिंह, इनको प्लीज़ लिख लो इनको, चौधरी चरण सिंह, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड लास्ट इज योर PV नरसिम्हा राव, जिनके देन से 70, मतलब देन तो नहीं बट इनके ही कार्यकाल में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, या फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया था, ठीक है। ओके, अब इधर ना एक और चीज़ कर लेते हैं, क्योंकि JKSSB को आदत है ऐसा करने की। देखो, हमने इस साल का भी पूछ लिया, रूल बुक भी पूछ लिया। अगर आपको पूछें क्या ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि रूल बुक फॉलो नहीं किया गया है क्योंकि 3 की जगह 5 को दिया गया है, तो याद रखना नो। इससे पहले भी इन 1999 4 लोगों को भारत रत्न दिया गया था, जिस मतलब उस टाइम पर भी रूल बुक को तोड़ा गया था। तो मतलब ये सेकंड टाइम है इन 2024, फर्स्ट टाइम वाज इन 1999। क्लियर? ऑल राइट, लेट्स मूव अहेड। ओके, सो गाइज, लाइक आई सेड, आपको कोई भी कोर्स अवेल करना है, JKP SI का कोर्स भी चल रहा है, यू कैन अवेल इट। और अवेल करना है, आपको फर्दर डिस्काउंट चाहिए तो यश 10 कूपन कोड में डालिए, पेमेंट ऑप्शन में लास्ट में आएगा अप्लाई कूपन कोड, वहाँ पे यश 10 को डालिए, आपको फर्दर डिस्काउंट मिलेगा ऑफ 10%, ठीक है। नेक्स्ट अप, ओके, विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाज डन टू अचीव एजुकेशन फॉर ऑल? आपने सुना होगा ना, स्कूल चले हम, वो आता था, गाना आता था, राइट? ये वही एजुकेशन फॉर ऑल। इज इट 86, 61, 42 या फर्स्ट से आपका 9 शेड्यूल आया था, 42 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, 61 से एज ऑफ वोटिंग 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई, और एजुकेशन फॉर ऑल वॉज द एलिमेंट्री एजुकेशन फ्रॉम 6 to 14, विच इज़ टू मेक एजुकेशन अवेलेबल and accessible to all, that is 86th constitution amendment of 2002, ठीक है। और इसी अमेंडमेंट के साथ एक आर्टिकल भी डाला गया था, फंडामेंटल राइट, विच इज 21A, ठीक है, याद रखिएगा, राइट टू एजुकेशन। चलो जी आगे। द रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस कैन बी इशूड अगेंस्ट व्हाट? पब्लिक अथॉरिटी, प्राइवेट अथॉरिटी, बोथ या नन। सो हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, ठीक है। अब ऐसा नहीं होता कि आपको कोई आए घर से उठाकर ले जाए, ठीक है। आपको कोई अरेस्ट करके जा रहा है तो आप वारंट पूछते हो, राइट? अगर वारंट नहीं है या आपको अरेस्ट किया जाता है, सो विद इन 24 आवर्स आपको मैजिस्ट्रेट के सामने जाना पड़ता है, और फिर मैजिस्ट्रेट बताता है कि फर्दर क्या करना है, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ आर फंडामेंटल राइट्स, और अगर वो इलीगल होगा फिर आपको छोड़ना पड़ता है, राइट? दिस इज व्हाट द हैबियस कॉर्पस टॉक्स अबाउट, एंड इट इज अवेलेबल फॉर बोथ प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है। चलो दोस्तों, आज का आपका पहला होमवर्क, मुझे बताओ हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम
ऐसा कौन सा एक्ट आया था जिसने हमारा हैबियस कॉर्पस वायलेट किया था? ये आपका आज का होमवर्क है, ठीक है। और कल के होमवर्क की बात करें, इंडिया का जो आपको पासपोर्ट बताना है अकॉर्डिंग टू दी हैनले पासपोर्ट इंडेक्स, द आंसर इज 80th, ठीक है। बहुत जगहों पे डिस्टॉर्टेड इन्फॉर्मेशन है, बहुत जगहों पे 85 भी दिया गया है, बट अगर आप जाएंगे इसके ऑफिशियल जगह पे तो इट इज़ 80th, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अप, अवंती वर्मन फाउंडेड द उत्पला डायनेस्टी विद द हेल्प ऑफ हु? सूया, सुर, उत्पलाका, या ही ऑलरेडी बिलोंग टू द रॉयल्टीज? तो याद रखना, अवंती वर्मन डिड नॉट बिलोंग टू द रॉयल्टीज, तो ऑप्शन बाहर। अवंती वर्मन ने अपनी डायनेस्टी का नाम उत्पला इसीलिए रखा था क्योंकि इनके ग्रैंड फादर या फिर अवंती वर्मन ग्रैंड सन थे उत्पलाका के, राइट। अवंती वर्मन के जो पब्लिक वेलफेयर संभालते थे ना, प्राइमरीली इरिगेशन, एग्रीकल्चर या फिर वाटर रिफॉर्म्स, राइट, वो लेके आते थे, उनका नाम था सूया। और इनको किंग बनाने का जो मेन श्रेय जाता है वो जाता है इनके चीफ मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्टर सुर को या फिर सुरा को, ठीक है। सो इट इज सुरा। नेक्स्ट अप, 14th, हु फाउंडेड द गुप्ता डायनेस्टी? क्षेम गुप्ता, पर्व गुप्ता, दीदा या नंदी गुप्ता? तो गुप्ता डायनेस्टी का फॉर्मेशन किया था पर्व गुप्ता ने। क्षेम गुप्ता कोई इतने केपेबल रूलर तो थे नहीं, लेकिन इन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक काम बहुत अच्छा किया है, वो है क्वीन दीदा से शादी करके, राइट। ही वॉज कम्प्लीटली इन लव, हेड ओवर हील्स विद दीदा। एंड क्षेम गुप्ता हैड अनदर वाइफ, राइट, जिसका नाम था चंद्रलेखा, ठीक है। ये भी बड़ी मज़ेदार कहानी है, कभी पढ़ाऊँगी तो ज़रूर बताऊँगी, राइट। और नंदी गुप्ता की बात करें तो नंदी गुप्ता बेसिकली दीदा के ग्रैंड सन थे, ठीक है। सो द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी इज़ योर पर्व गुप्ता। गुड, चलो जी आगे। नेक्स्ट अप, ड्यूरिंग हुज रेन जुलजू, जो बेसिकली मंगोलियन इन्वेडर था, याद रखना मंगोलियन था ये, इन्वेडेड कश्मीर। इज इट अवंती वर्मन, संग्राम राजा, सुहादेव या जैनुल आबिदीन? तो याद रखिएगा जो जुलजू था वो आया था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सुहा देव, राइट। और जो सुहादेव थे ना, ये अपनी जान बचाकर, क्योंकि जुलजू कोई 8 महीने के लिए रहा था और जुलजू ने बहुत तहस नहस कर दिया था कश्मीर में, और सुहादेव जो है ये अपनी जान बचा के किश्तवाड़ भाग गए थे, ठीक है। और जुलजू के इन्वेजन से बस एक ही डिस्ट्रिक्ट था जो सेफ रहा था, विच इज़ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ लार, ठीक है। सो इट इज सुहादेव। नेक्स्ट अप, all right, so guys, the supervisor test series are now live. Total of 44 tests are there, 1300 plus MCQs, sectional and full mock test plus previous year questions, सब कुछ available है। Call on the numbers, avail the offer and use Yash 10 to further avail discount. Next up, which among the following is known as कुतुबुद्दीन of कश्मीर? ललित आदित्य, हिंदल, शिंगारा या अली शेर? तो कुतुबुद्दीन ऑफ कश्मीर कहते हैं हिंदल को, और जो अली शेर है ना, इनको सुल्तान अलाउद्दीन कहा जाता है, ठीक है। सो कुतुबुद्दीन इज द अदर नेम ऑफ हिंदल, ठीक है। नेक्स्ट अप, who became as the acting president of Congress in 1921 Allahabad session? Is it हाकिम अजमल खान, C.R. दास, जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी? तो याद रखना 1921 का जो इलाहाबाद सेशन था ना, इसके प्रेसिडेंट थे C.R. दास, ठीक है। लेकिन C.R. दास ना उस टाइम पर जेल में थे, इसीलिए C.R. दास स्वयं वहाँ नहीं बैठ सकते थे, और C.R. दास की जगह जिन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट का काम किया था, इट वाज हाकिम अजमल खान, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अप, C.R. दास रिजाइंड फ्रॉम कांग्रेस ड्यूरिंग विच सेशन? 22, 23, 24, 25? तो याद रखना C.R. दास ने फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट और मोतीलाल नेहरू फ्रॉम द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी रिजाइन किया था इन्होंने 1922 के गया सेशन में, ठीक है। और तभी 1923 में फॉर्मेशन होता है
स्वराज पार्टी का। ठीक है, याद रखिएगा। 1924 की बात करें तो ये एकमात्र ऐसा सेशन है कांग्रेस का जिसमें गांधी जी स्वयं प्रेसिडेंट बने थे, नोन एज द बेलगाम सेशन। ठीक है, और 1925 का सेशन हुआ था कानपुर में, जिसमें प्रेसिडेंट बनी थी द फर्स्ट इंडियन वुमेन which is सरोजिनी नायडू, known as भारत की कोकिला या फिर नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, एंड द फर्स्ट गवर्नर, विमेन गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। यूनाइटेड प्रोविंस की ये फर्स्ट विमेन गवर्नर भी बनी थी। ठीक है, सरोजिनी नायडू। फाइन, all right, next up, headquarters of the Big Cat Alliance. So Big Cat Alliance has been a lot in news, important from the current affair point of view and important from the environment point of view, biodiversity point of view. Big Cat Alliance basically आपका 2023 में put forward किया गया था by the Prime Minister of India during the celebration किस चीज़ का चल रहा था? प्रोजेक्ट टाइगर को 50 इयर्स पूरे हुए थे। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था? 1 अप्रैल 1973 में। सो 2023 में 50 साल पूरे हुए थे और उसी टाइम पर द बिग कैट अलायंस जो है वो लॉन्च हुआ था। बिग कैट अलायंस बेसिकली बात करता है कंजर्वेशन ऑफ 7 बिग कैट्स। नाम याद रखना ज़रूरी है, अनिवार्य है, पेपर डिफ़िकल्ट होगा तो पूछ सकते हैं। तो याद रखना वो 7 कौन सी बड़ी बिल्लियों के बारे में बात हो रहा है? दैट इज़ द लायन, टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, पूमा, जैगुआर एंड चीता। ठीक है, और बिग कैट अलायंस बेसिकली इनवाइट करता है, बिग कैट अलायंस, आई वांट सम अदर कलर, कौन सा? बिग कैट अलायंस बेसिकली बात करता है इनवाइटिंग 97 बिग कैट रेंज कंट्रीज, उनको इनवाइट करना और उनको कंजर्वेशन की तरफ प्रमोट करना। ठीक है, याद रखिएगा। फाइन, अच्छा, ओके, एक और चीज़ ना मैं यहाँ बताती हूँ, मुझे ना कलर समझ नहीं आ रहा, कलर कहाँ से आएगा? एक सेकेंड, लेट मी जस्ट सी। थक गई यार मैं इन कलर से लिख कर, पहले तो आ जाता था। चलो कोई बात नहीं, अब क्या करना। चलो ठीक है, ओके। अगर ना पूछा जाए कि इन सब बिग कैट्स में से कितनी, 7 बिग कैट्स में से कितनी इंडिया में मिलती है, तो 5 मिलती हैं। ठीक है, लायन, टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता। अब तो चीता भी मिलता है। ठीक है, पूमा और जैगुआर नहीं मिलते। ठीक है, याद रखिएगा। फाइन, ओके। वन मोर थिंग, इधर एक और चीज़ बता, अच्छा पहले तो क्वेश्चन का आंसर करते हैं ना। हाँ, तो बिग कैट अलायंस का जी हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? इंडिया में है। ठीक है, कहाँ होगा वो अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन इंडिया में होगा। किधर होगा? वी येट हैव टू वेट फॉर इट। फाइन, फर्स्ट थिंग ये याद रखिएगा। दूसरा, अगर आपको पूछा जाए हाउ मेनी आर द टाइगर रेंज कंट्रीज, there are 13 tiger range countries. How many are the snow leopard range countries? There are 12 snow leopard range countries. और 13 और 12 दोनों में ही इंडिया is the range country for both the tiger and snow leopard. ठीक है, all right. So last question is, okay, so before we move forward, we have our NT course also going on, both online as well as offline mode. If you guys want to avail for the online code, do not forget to use the code YASH10 ताकि आपको further discount मिल सके. नेक्स्ट अप, द हेडक्वार्टर्स ऑफ UNEP. क्या है UNEP? 5 जून 1972 में फॉर्मेशन हुआ था और इसीलिए 9 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं एज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, राइट। और UNEP इज़ यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम या इन्वायरमेंट प्रोग्राम। द हेडक्वार्टर्स आर एट नायरोबी, कीनिया, राइट। सो इसको याद रखिएगा। और कहाँ पे है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, सो थैंक यू सो मच गाइज, इट वॉज अ लवली सेशन. डू नॉट फॉरगेट टू शेयर योर स्कोर एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. आपके एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब करने से इट मोटिवेट्स अस अ लॉट.
और मज़ा आता है काम करने का, ठीक है। तो जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं जुड़ सके और मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके आपके लिए रोज़ वीडियोस लाने का, ठीक है दोस्तों। और अपना होमवर्क ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और अगर कोई भी कोर्स को सब्सक्राइब करना है ऑनलाइन, पेमेंट ऑप्शन में आपको एंड में जाना है, वहाँ पे अप्लाई कूपन कोड होता है, वहाँ पे यश 10 लिखना है टू अवेल फर्दर डिस्काउंट, ठीक है। तो चलो दोस्तों, सी यू गाइस टुमारो, हैव अ नाइस डे।